श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं केवल गुरुजी आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं उपस्थित हूं आपके समक्ष कन्या लव राशिफल अगस्त 2025 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे कन्या राशि वालों का प्रेम जीवन अगस्त 2025 में कैसा रहेगा। विस्तृत रूप से इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है और एक जनरल प्रेडिक्शन है मित्रों, बहुत सारे लोगों पे आधारित है लेकिन 100% सटीक है। लेकिन फिर भी आपके मन में बहुत सारी जिज्ञासा है, बहुत सारी इच्छा है व्यक्तिगत रूप से बातचीत करने की, या व्यक्तिगत रूप से जो समस्याएं आपके प्रेम जीवन में चल रही हैं या वैवाहिक जीवन में चल रही हैं या जीवन के किसी अन्य क्षेत्र में चल रही हैं, तो ऐसे में आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें व्हाट्सएप पे भेजें। अगर ये डिटेल सही से पता नहीं है आपके पास तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रहेगी, सेफ रहेगी, सुरक्षित रहेगी और सबसे अच्छी बात यह है मित्रों कि बहुत अच्छा अनुभव आप करेंगे जब आप हमसे बातचीत करेंगे और समस्या का 100% समाधान आपको मिलेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए कौन से ग्रह इस महीने में राशि परिवर्तन करेंगे, फिर हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए सबसे पहला जो राशि परिवर्तन होगा वो होगा सूर्य का। सूर्य 17 अगस्त 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और द्वादश स्थान में गोचर करेंगे सिंह राशि में। 17 अगस्त 2025 से जब सूर्य द्वादश भाव में आ जाएंगे तो अपने आप में ये बहुत ही बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। और 21 अगस्त 2025 को शुक्र का राशि परिवर्तन भी होगा और ये लाभ भाव में गोचर करेंगे कर्क राशि में। सूर्य के साथ बुध भी एक साथ स्थित रहेंगे, लेकिन ये बुध 30 अगस्त 2025 के बाद जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो बुध के साथ युति बनाएंगे। बुध आदित्य नाम का राजयोग बनाएंगे द्वादश भाव में और इसी द्वादश स्थान में केतु भी विराजमान रहेंगे। अब बात करते हैं मंगल की, तो मंगल आपके कन्या राशि में ही विराजमान रहेंगे प्रथम भाव में। राहु आपके छठे भाव में रहेंगे कुंभ राशि में। शनि आपके सप्तम भाव में रहेंगे मीन राशि में और गुरु आपके दशम भाव में रहेंगे मिथुन राशि में। तो इस तरह की स्थिति ग्रहों की देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये कन्या राशि वालों के लिए काफ़ी सकारात्मक है, काफ़ी प्रभावी है और विशेषकर आपके लव रिलेशनशिप में आई हुई दिक्कतों और परेशानियों को समाप्त करने वाली ये ग्रहों की स्थिति बन रही है मित्रों। और ये अगस्त का महीना वास्तविक में बहुत इंटरेस्टेड महीना भी है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और आपके प्रेम जीवन को एक नई दिशा दिखाने वाला महीना भी है। तो ऐसे में मित्रों पिछले कुछ समय में अगर देखा जाए तो जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ है या पिछले कुछ समय से आपस में तनातनी, लड़ाई झगड़े वाली स्थिति बन रही है और आपस में कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप आप दोनों के बीच में देखने को मिल रहा है। छोटी छोटी बातों को लेकर के कहा सुनी, किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से दिक्कत परेशानियां, और विशेषकर जिन भी लोगों का ब्रेकअप हुआ है पिछले कुछ समय में अगर ब्रेकअप हुआ है तो रीयूनियन के योग जो हैं वो बन रहे हैं आपके 19 अगस्त 2025 के बाद। यानी कि 19 अगस्त 2025 के बाद जो समय शुरू होगा मित्रों, उस समय के बाद जिन भी लोगों का ब्रेकअप हुआ है उनका पैचअप होता हुआ दिख रहा है, रियूनियन होता हुआ दिख रहा है, फिर से बातचीत होती हुई दिख रही है
और आपस में जो कम्युनिकेशन आ गया था, कम्युनिकेशन में गैप आ गया था, और विशेषकर ओरल कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फासला देखने को मिल रहा था, वो फासला कम होगा। लव रिलेशनशिप में जो दूरियां आ गई थी वो दूरियां ख़त्म होती हुई दिख रही हैं, उनमें अब नज़दीकियाँ देखने को मिलेंगी। और जिन भी लोगों का आपस में तालमेल में कमी आ गई थी और कहीं ना कहीं मिलना जुलना बंद हो गया था, वो फिर से बातचीत शुरू करेंगे, फिर से एक दूसरे के साथ मिलेंगे। और इस समय में 19 अगस्त के बाद जब रियूनियन आपका हो जाएगा, और ये रियूनियन जो है मित्रों, आप जब एक दूसरे के साथ मिलेंगे, बातचीत करेंगे, तो उस बातचीत से बहुत कुछ निकल करके सामने आएगा और एक निष्कर्ष फिर आप पहुँचेंगे। पुरानी बातों को बुला देंगे, पुरानी लड़ाई झगड़े को बुला देंगे आप, और जो भी गलतियाँ हुई हैं एक दूसरे के साथ, जो भी गिले शिकवे शिकायतें हैं, उन सभी गलतियों को, गलतफहमियों को, शिकवे शिकायतों को आप साइड पे लगा करके आप एक नई शुरुआत करेंगे। और आपके पार्टनर का भी इसमें साथ रहेगा, सहयोग रहेगा, और ये शुरुआत 19 अगस्त 2025 के बाद देखने को मिलेगी। 19 अगस्त 2025 के बाद आप किसी लॉन्ग ट्रिप पे जा सकते हैं, किसी टूरिस्ट प्लेस पे विजिट कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, कोई आध्यात्मिक यात्रा कर सकते हैं, किसी होटल रेस्टोरेंट में ठहर सकते हैं, एक साथ आप खाना खा सकते हैं। इसके साथ साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी आपकी 14 अगस्त 2025 के बाद ख़त्म हो जाएगी मित्रों। अगर फ़ोनिकली या सोशल मीडिया पे आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा है तो वो अनब्लॉक ज़रूर करेंगे, खुद से बातचीत शुरुआत करेंगे, और कहीं ना कहीं उनके मन में भी आपको लेकर के तड़फ रहेगी, उनके मन में भी आपको लेकर के प्यार जो है वो बढ़ेगा, और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त होगी। इसके साथ साथ मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में ये ख़त्म होती हुई दिख रही है, क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ी है, आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों को लेकर के मतभेद बढ़े हैं, और आप पार्टनर को कुछ समझाना चाहते हैं लेकिन वो कुछ और समझ जाते हैं। तो ऐसे में उनको आप जो भी समझाओगे, अच्छे से जो भी बातचीत आप करोगे, उसको महत्व देंगे, इम्पोर्टेंस देंगे, और कहीं ना कहीं आपकी भावनाओं को, इमोशन को समझेंगे, और एक सही राह पे प्रेम जीवन आपका आगे बढ़ेगा। इसके अलावा ईगो क्लेश ख़त्म होगा। अगर पिछले कुछ समय में देखा जाए तो कहीं ना कहीं पार्टनर के सुर बदल चुके थे। जो पार्टनर हमेशा आपके लिए निछावर रहते थे, और आप जब भी उनके साथ बातचीत करते थे तो कहीं ना कहीं इग्नोर करते थे वो आपको, और ईगो क्लेश, उनको ये लगता था कि आप ही दोषी हैं, आप ही ब्लेम करते थे, और कहीं ना कहीं पास्ट की गलतियों को भी आप पे ही डाल देते थे। तो ऐसे में ईगो क्लेश भी ख़त्म होगा। और विशेष करके अच्छी बात ये होने वाली मित्रों कि आप दोनों के बीच में पिछले कुछ समय में अगर देखा जाए तो थर्ड पार्टी का भी इंटरफेरेंस दिख रहा है, या थर्ड पार्टी का हस्तक्षेप दिख रहा है, और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से भी आप दोनों के प्रेम जीवन में समस्याएं पैदा हुई, कहीं ना कहीं रिश्ते में दूरियां देखने को मिली। और अगर आप चाहते थे पार्टनर के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएं, बेहतर हो जाएं, तालमेल बढ़िया हो जाए, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए, तो थर्ड पार्टी ने हमेशा उनको भड़काया, उकसाया, गलत राह पर लेकर के चला गई थर्ड पार्टी। तो ऐसे में थर्ड पार्टी अपने हित के लिए जुड़ी, अपने मतलब के लिए जुड़ी, तो थर्ड पार्टी जाती हुई दिख रही है 21 अगस्त 2025 के बाद। और थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर है या कोई रिलेटिव है उनके, या कोई दोस्त है जो हमेशा उनको आपको लेकर के भड़काते हैं, तो उनके जाने के भी पूरे योग बने हुए हैं। इसके साथ साथ ये समय आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के काफ़ी अच्छा रहेगा। आप देखेंगे कि यदि हस्बैंड और वाइफ के बीच में पिछले कुछ समय को देखा जाए तो छोटी छोटी बातों को लेकर के कहा सुनी, लड़ाई झगड़ा, या आपकी कामों में कमियां निकालना, या फिर आपके जो ससुराल पक्ष वाले लोग हैं वहाँ पे दिक्कत परेशानियाँ आ रही हैं आपको, तो ये दिक्कत परेशानियाँ जो हैं वो 20 अगस्त 2025 के बाद समाप्त होती हुई दिख रही हैं। और हस्बैंड को लगता है कि वाइफ की वजह से उनको प्रॉब्लम या बहुत ज़्यादा मुश्किल फेस करनी पड़ रही है, कहीं ना कहीं उनकी वाइफ उनको इग्नोर कर रही है, या उनकी वाइफ हमेशा लड़ाई झगड़ा उनके साथ करती हैं। तो ये वाली स्थिति भी 20 अगस्त 2025 के बाद सही होती हुई दिख रही है। अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके जा चुके हैं तो 20 अगस्त के बाद वापस आ सकती हैं। हस्बैंड का साथ सहयोग बढ़ेगा 20 अगस्त 2025 के बाद, आप दोनों के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी। और ससुराल पक्ष या मायके पक्ष के हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत या परेशानी आ रही है तो वो कम होगी, या किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी की वजह से
आप दोनों के बीच में समस्याएं पैदा हुई हैं, वो समस्याएं समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। इसके साथ साथ मित्रों, अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और उसका अंतिम फैसला 20 अगस्त के बाद आता है, तो ये पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। अगर आपका डिवोर्स चल रहा है और एलिमोनी की बात कर रहे हैं आप, या आपका मेंटेनेंस या फिर जो खर्चा चाहिए वो अभी तक आपको नहीं मिल रहा है, तो वो भी ज़रूर मिलता नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ आप देखेंगे ये समय सिंगल लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और सिंगल लोगों की लाइफ में अब कोई इंसान आएगा, जैसे कि सिंगल लोगों की लाइफ देखी जाए तो पिछले कुछ समय में अगर वो किसी रिलेशनशिप में आए भी हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कतों से भरा रहा है वो रिलेशनशिप, प्रॉब्लमों से भरा रहा है वो रिलेशनशिप। और आपने ये देखा है मित्रों कि लंबे समय तक आपका रिलेशनशिप टिक नहीं पाया है। किसी भी इंसान के साथ जब आप रिलेशनशिप में आते हैं तो शुरुआती समय तो अच्छा रहता है, लेकिन धीरे धीरे लड़ाई झगड़े की तरफ आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस बार का जो समय देखा जाए तो उसमें किसी भी तरह से आप दोनों के बीच में मतभेद या परेशानियां नहीं आएंगी। और ये शुरुआत 14 अगस्त 2025 के बाद होती हुई मुझे दिख रही है। किसी व्यक्ति के साथ आप जुड़ेंगे और ये शुरुआत आपके कार्यस्थल से, निवास स्थान से या फिर किसी सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकती है। और जिस भी इंसान के साथ आप जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, उनके साथ बहुत लंबे समय तक आप रिलेशनशिप में रह सकते हैं या फिर विवाह भी आप उन्हीं के साथ आगे कर सकते हैं। इसके अलावा आपके एक्स पार्टनर की वापसी इस समय में होती हुई मुझे दिख रही है। और एक्स पार्टनर को आज के टाइम में काफ़ी याद भी आ रही है आपकी। सोशल मीडिया पे वो स्टॉक करते हैं, देखते हैं आपकी क्या एक्टिविटीज़ दिन भर चलती रहती हैं, उसके बारे में वो एनालिसिस करते हैं। वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं और आप चाहते हैं कि वो इंसान भी आपकी लाइफ में जुड़ें, आपके साथ ढेर सारी बातें करें या आपकी जो मन की मुराद है वो पूरी हो जाए, तो ऐसे में 19 अगस्त के बाद इस प्रकार के योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं कि वो इंसान भी अब आपको इम्पोर्टेंस देंगे, वो इंसान भी आपकी जीवन में कहीं ना कहीं एक नया योगदान देंगे और आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे और आपको भी ये काफ़ी अच्छा लगेगा। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग 16 अगस्त 2025 के बाद बने हुए हैं। कंसीव नहीं कर पाते हैं तो कंसीव ज़रूर कर पाएंगे। मिसकैरेज होना बंद हो जाएगा और संतान को लेकर के कोई खुशी आपको मिल सकती है और जल्द ही आपके परिवार में किलकारियाँ गूंजेंगी। इसके साथ साथ अविवाहित लोगों की यदि हम बात करें तो ये अगस्त का महीना अविवाहित लोगों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होने वाला है। और अगस्त के महीने में आप देखेंगे आपके विवाह को लेकर के बातचीत होगी, विवाह को लेकर के प्रस्ताव मिलेगा आपको 10 अगस्त के बाद और ये प्रस्ताव पूरी तरह से स्वीकार आप करेंगे। सामने वाले को आप पसंद आएंगे, आपको सामने वाले पसंद आएंगे, आपके दिल की आपकी मुराद पूरी होगी और शादी को लेकर के बातचीत जो पक्की भी हो जाएगी। और साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस समय में रोका इंगेजमेंट आपका हो सकता है या फिर आने वाले कुछ महीनों में हो सकता है। पहले किसी इंसान का अगर रोका या इंगेजमेंट कहीं पर हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया या बातचीत बंद हो गई या बातचीत काफ़ी लड़ाई झगड़े की तरफ आगे बढ़ रही है, तो ये सिचुएशन जो है वो हैंडल होती हुई दिख रही है मुझे 17 अगस्त 2025 के बाद। और सामने वाले पार्टी के साथ बातचीत भी हो जाएगी आपकी और फिर से आपका रिश्ता कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकता है इस बातचीत के माध्यम से। यदि आप लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं लेकिन आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे या फिर आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो ये अगस्त के महीने में बहुत ही अच्छे योग इसको लेकर के बने हुए हैं। आपके पार्टनर भी मानेंगे, पार्टनर के परिवार वाले भी मानेंगे और यदि पार्टनर नहीं मान रहे तो वो भी ज़रूर मानेंगे। आप जब बातचीत शुरू करेंगे 17 अगस्त के बाद तो ज़रूर इसमें सफलता आपको मिलेगी। और इस समय में क्योंकि मैं योग भी देख रहा हूँ कि आपका लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज होना बिल्कुल 100% तय है। इसके अतिरिक्त अगर आप पहले से मित्रों किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं लेकिन पिछले कुछ समय से मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े मतभेद अनावश्यक वाद विवाद चलता रहता है और कहीं ना कहीं इस समय में खिटपिट वाली स्थिति बनी हुई है, तो ये स्थिति सामान्य होती हुई मुझे 21 अगस्त 2025 के बाद दिख रही है। या फिर 21 अगस्त 2025 के बाद आप किसी नए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आगे बढ़ सकते हैं। इसकी शुरुआत हो सकती है
और ये शुरुआत आपके कार्यस्थल से, निवास स्थान से हो सकती है और या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकती है। इसके साथ साथ अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, आप पहले से किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं, रिश्ते में हैं, लेकिन वर्तमान समय में वो इंसान आपके साथ अच्छे से बातचीत नहीं करते हैं, आपको इग्नोर करते हैं और कहीं ना कहीं आपसे वो दूरियां बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, या फिर लड़ाई झगड़े में काफ़ी बातें आप एक दूसरे को कह देते हैं, तो ऐसे में ये स्थिति सामान्य हो जाएगी 11 अगस्त 2025 के बाद। या फिर कोई और प्रपोज़ल आपको मिल सकता है, या पहले से अभी तक आप सिंगल ही हैं तो आपकी लाइफ में भी किसी इंसान की दस्तक हो सकती है अगर आप चाहते हैं तो 11 अगस्त 2025 के बाद। तो मित्रों, मैंने विस्तृत रूप से विस्तार से बता दिया कन्या लव राशिफल अगस्त 2025 का। ये जो राशिफल मैंने आपको बताया ये बहुत सारे लोगों पे आधारित है और ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, लेकिन 100% सटीक है। किंतु फिर भी आपके मन में ये जिज्ञासा है कि आप हमसे बातचीत करके आपकी समस्या का हम हल करें, या फिर आप हमसे कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर के, या आपकी मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय व्हाट्सएप पे भेजें। यदि ये डिटेल सही से उपलब्ध नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या फिर अपने फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी, सुरक्षित रहेगी, सेफ रहेगी। किसी भी तरह से कोई भी बातचीत हम आपकी किसी के साथ रिवील नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं या किसी के साथ साझा नहीं करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि समस्या का समाधान पूर्ण रूप से यहाँ पे मिलता है। तो मिलेंगे मित्रों फिर और एक अन्य वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।